दोस्तों नमस्कार। अध्ययन अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला पत्र कौन था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी का पहला पत्र उदन मार्तंड था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? ये लिखे थे जॉर्ज अब्राहम। ठीक है। अगला देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? किस घाट पर हुआ था? राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट? किस घाट पे हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का निधन? अस्सी घाट पे हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली कौन सी थी? गजल थी। सूफी संतों की शैली कौन सी हो जाएगी? मसनवी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? बताइए कौन सी आदिकाल दी थी? वीर गाथा काल, चारण काल या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी संज्ञा दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, बीज पवन काल। ठीक है। अगला देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त? तो सरस्वती पत्रिका के कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण से किसने किया था? आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया था? बताइए। मोहन या हजारी प्रसाद या ग्रियसर या शुक्ल जी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? तो बताइए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया था? इसका हो जाएगा पहला, आदिकाल में। ठीक है। अगला देखते हैं, कामायनी के रचयिता कौन थे? बताइए, मैथिली शरण गुप्त, त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? कामायनी के रचयिता कौन थे? इसका तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु को, गंग कवि को, जयशंकर प्रसाद को? तो आधुनिक गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है। इसका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन लग रहा है दोबारा हो गया, तो इसका तो उत्तर ये हो जाएगा। ये दोबारा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली या भक्तमाल? इसमें तुलसीदास की कविता कौन सी नहीं है? रामचरितमानस तो वही है, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली भी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भक्तिमाल। ये तुलसीदास की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? बताइए, किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीत काल को या आधुनिक काल को? वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है? आधुनिक काल को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, करुड़ालय के रचयिता कौन है? बताइए, माखनलाल,
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या भारतेंदु हरिश्चंद्र। करुणालय के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। करुणालय के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो बताइए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? माखनलाल को, रामदेव सिंह दिनकर को, सुमित्रानंद पंत को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो किसको नहीं मिला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? बताइए। काव्य है, लोकायतन है, प्रेम सरोवर है, प्रिय प्रवास है। तो इसमें कौन सी है? इसका हो जाएगा लोकायतन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था? छायावादी युग से, द्विवेदी युग से, छायाव्यत्तर युग से या शुक्ल युग से? किस युग से था मैथिली शरण गुप्त का? ये हो जाएगा द्विवेदी युग से था। चलिए अगला देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या जगदीश चंद्र? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अगला देखते हैं, द्वंद्व पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। लीलाधर, अखिलेश, हरे प्रकाश या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी? इसका क्या हो जाएगा? अखिलेश। ठीक है, अगला देखते हैं, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? बताइए। कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? संत काव्य, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा? कबीरदास किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा के कवि थे। तो चलिए आप लोग देखिएगा, 20 क्वेश्चन था ये, 20 में से आपका कितना सही हुआ और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ। चलिए बस आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।